नमस्कार, जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह और हाजिर हूं आपका पसंदीदा विश्लेषण लेकर। आज बिहार चुनाव में राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन में उनके पिता लालू यादव, उनकी माताजी राबड़ी देवी और लोगों का जन सैलाब देखने को मिला। वैशाली जिले के टीएम ऑफिस में मानो लोगों का हुजूम इस तरीके से बढ़ा जिसे देखकर राजनीति के धुरंधर इतना तो बोलते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव के फैन फॉलोइंग में अभी कोई कमी नहीं है। लोगों के जन सैलाब को देखकर अच्छे अच्छे पार्टियों के अच्छे अच्छे नेता हिले हुए हैं। ये आरजेडी का एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा सकता है। राघोपुर सीट से जब नामांकन भरने के लिए तेजस्वी यादव वैशाली जिले के टीएम ऑफिस पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत हुजूम लगाकर और तमाम तरीके से लालू यादव जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाकर मानो पूरा वैशाली जिला गूंज उठा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हारा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज के पीके। वो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीके तुम दबाकर रणभूमि छोड़कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये वही पीके हैं, ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले अपने चुनाव प्रचार में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि या वो अपने कर्म भूमि या वो अपने मातृभूमि से चुनाव लड़ेंगे। एक करगहर सीट से उन्होंने कहा था कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर रितेश पांडे को टिकट देकर वो वहाँ से भाग निकले और अब राघोपुर सीट से भी उन्होंने चंचल सिंह नाम के एक युवा व्यवसायी को टिकट देकर वो राघोपुर से भी भागते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर भले ही बहुत बड़े स्ट्रेटजी मेकर हों, लेकिन चुनाव के रण में उनकी रणनीति फिलहाल फेल होते हुई नजर आ रही है। उन्होंने एक माहौल बनाया था जिसमें ऐसा लग रहा था कि जनता के सामने वो तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चंचल सिंह को चुनावी मैदान में उतारकर उन्होंने अपने एक रणनीतिकार होने का एक एग्जाम्पल तो सेट किया, लेकिन एक राजनेता होने का एग्जाम्पल वो नहीं सेट कर पाए। रणनीतिकार हम इसलिए उन्हें कह रहे हैं क्योंकि ये वही राघोपुर सीट है जहां से 2 बार तेजस्वी यादव विधायक रह चुके हैं, 3 बार राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं और मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव भी यहीं से विधायक थे। हालांकि 2010 में राबड़ी देवी एक बार यहाँ से चुनाव हारी हैं, लेकिन राघोपुर सीट जो है वो लालू परिवार का एक पुश्तैनी सीट माना जाता है और यहाँ के यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव और लालू यादव को भगवान से कम नहीं मानते। और ऐसे सीट पर प्रशांत किशोर ने ये स्ट्रैटेजी तो लगा ली कि अगर वो यहाँ से उतरते हैं तो उनका पूरा चुनावी करियर जो है वो दांव पर लग सकता है। इसलिए उन्होंने एक ब्राह्मण लड़के को यहाँ से टिकट दे दिया। अगर मैं राघोपुर सीट के बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पर 30% यादव और पासवान और मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा परसेंटेज है और बिहार के चुनाव में जातिवाद को अलग कर आप इस चुनाव या किसी भी सीट को देख ही नहीं सकते। इस चीज़ को प्रशांत किशोर ने पकड़ लिया और वो खुद राघोपुर सीट से हट गए
और चंचल सिंह को, जो कि एक ब्राह्मण है, उन्हें तेजस्वी यादव के खिलाफ उतार दिया। लेकिन ऐसा कर कर प्रशांत किशोर ने जनता के मन में एक टीस पैदा कर दी है, जो कि आपको मैं बताऊं, ये दिल्ली के आम आदमी पार्टी की अगर बात करूं तो, और उनके संस्थापक अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो 2014 लोकसभा चुनाव में ये वो बनारस की सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट चुनाव लड़े थे। ये वही अरविंद केजरीवाल थे। हालांकि वो उस चुनाव में 3,71,000 कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में अपने सर आंखों पर बैठाया था और दिल्ली की सत्ता उनके हाथों में दे दी थी। तो क्या प्रशांत किशोर ये मौका चूक गए और अपनी रणनीति बनाने के चक्कर में वो लोगों के दिलों में अपनी जो जगह उन्होंने बनाई थी उसे खोते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने चुनावी सभा में करते थे, लेकिन आज जब राघोपुर सीट के रणभूमि में उतरने का वक्त आया तो वो भागते भागते पूरी रणभूमि छोड़कर ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीके चुनाव नहीं लड़के भी अपने पार्टी को वोट दिला पाते हैं, या बिहार की जनता उनके स्ट्रेटजी को सिर्फ स्ट्रेटजी ही छोड़ देती है और वो वोट में तब्दील नहीं कर पाते हैं। ये तो समय की बात है और अब चुनाव में ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, लेकिन जो पृष्ठभूमि पीके ने तैयार की थी उसे वो खुद अपने हाथों से उसी पृष्ठभूमि को खोते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सके तो वो एक अच्छा स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ रहे हों, लेकिन बिहार के चुनाव में जातीय समीकरण को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार चुनाव के हर खबर को समझने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जोहार।